हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 8 फरवरी है और ईएमआरएस एग्ज़ाम को लेकर एक नोटिस वायरल हुई है। और इस नोटिस में बताया गया है कि जो टीयर 2 की परीक्षा होनी है, इसके बारे में डेट बताई गई है, शेड्यूल्ड फॉर द 2 मार्च, 3 मार्च एंड 8 मार्च। तो इसके बारे में जो ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इस पर जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर ही आपको फेक लेटर सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग ईएमआरएस टीयर 2 एग्ज़ाम, ये फाइल लिंक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ये बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी कि NESTS की ओर से एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है। तो फिलहाल आयोग ने क्लियर किया है कि एग्ज़ाम डेट को लेकर टीयर 2 एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन नोटिफाइड सो फार। एंड लिखा गया है कि ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ टीयर 2 आर रिक्वेस्टेड टू रेफर टू द वेबसाइट। तो अगर इस प्रकार की कोई सूचना आप तक पहुंचती है तो उसके लिए आप वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी जानकारी रहेगी आपको वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया को सोर्स आपको नहीं बनाना है। सोशल मीडिया पर तो आजकल बहुत सारी खबरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं और बहुत सारे मुकदमे भी हुए, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी तक बाज नहीं आए हैं। फिलहाल दोस्तों क्लियर है कि ईएमआरएस टीयर 2 एग्ज़ाम को लेकर जो नोटिस है वायरल हुई है, तो फिलहाल वो फेक है और अभी कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। बीपीएससी TRE 4 के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। लगातार बयान बदल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, कभी कहते हैं 44,000 वैकेंसी होगी, कभी कहते हैं 30,000 वैकेंसी होगी। अभी उन्होंने कहा कि करीब करीब अबाउट 30,000। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है अंतिम आंकड़ा ये नहीं है और अंतिम आंकड़ा आने का इंतज़ार कीजिए। कल इन्होंने कहा था कि TRE 4 के बाद ये फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक टीचर की भी भर्ती करने जा रहे हैं। तो जो लोग BPED किए हुए हैं या फिर म्यूजिक के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो लोग भी तैयार रहें। फ़िलहाल अभी जो ये भर्ती है इसका नोटिफिकेशन अभी तक तो कहा जा रहा है कि फरवरी के अंत तक जारी किया जाएगा। मे बी मार्च पहला सप्ताह भी आ सकता है, लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द ही आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी काम किया गया है UPSSC के द्वारा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि UPSSC के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली जाती हैं तो उसमें मुख्य परीक्षा करवाई जाती है। प्रारंभिक परीक्षा कॉमन ओचली है, जिसको आप लोग PET के नाम से जानते हैं। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो लोग पास करते हैं तो उन्हीं के स्कोर के आधार पर, यानी कि PET में आपका जो अंक आपने प्राप्त किए हैं उसी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में आपको सेलेक्ट किया जाता है। मुख्य परीक्षा देने के बाद जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको बुलाया जाता है कि वो अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उनकी स्व हस्ताक्षर छाया प्रति और जो अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि और समय पर आयोग कार्यालय में बुलाया जाता था। लेकिन अब अभ्यर्थियों को काफ़ी यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि NIC के थ्रू एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल होंगे उनको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, उसकी जांच की जाएगी और जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे बस उन्हीं को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो एक तरीके से अब आपको दौड़ भाग नहीं करनी है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में सफल होते हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होनी है, केवल आपको वेबसाइट पर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी काम किया गया और जिसके लिए मैं UPSSC का धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान होते थे और आने जाने में भी काफ़ी समय लग जाता था। दोस्तों अगली खबर लोअर PCS को लेकर है। लोअर PCS का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होगा और इसी साल जारी होगा। मुझे बहुत पहले से लगता था कि लोअर PCS की वैकेंसी इलेक्शन से पहले ही आएगी और वही होने जा रहा है कि लोअर PCS की वैकेंसी आने जा रही है। लेकिन मुझे ये भी डर है कि बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इसमें बैठ नहीं पाएंगे। कारण ये है जिनके PET में स्कोर कम है वो लोग अगर कड़ी मेहनत कर भी लेना तब भी उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली सही बताऊं तो मुझे पहले की प्रक्रिया सही लगती थी, जब ये भर्ती जो है UPPSC के माध्यम से होती थी,
एटलीस्ट अगर एक परीक्षा में आप असफल हुए तो दूसरी परीक्षा में कम से कम आप मेहनत करके सफल तो हो सकते थे। यहाँ पर तो अगर पीटी में आपके स्कोर कम हो गए तो फिर मतलब सारी जो भर्ती है सेशन की वो हाथ से निकल जाती है। और यहाँ पर जो है फिलहाल जानकारी मिल रही है, आप देख रहे हैं कि प्रेषक, उप सचिव, नोडल अधिकारी, आईजीआरएस, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, गोमती नगर, लखनऊ, सेवा में लोक शिकायत अनुभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तर प्रदेश, शिकायत प्रकोष्ठ। तो इसमें क्लियर एक बात लिखी गई है कि जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, ठीक है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि लोअर पीसीएस का विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाने हेतु तैयार किया जा रहा है। तदनुसार प्रकरण निक्षेपित विलोपित करने का कष्ट करें तो कोई संशोधन होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस वाले बिल्कुल रेडी रहें। और 72,825 को लेकर भी दोस्तों एक अपडेट आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक जो भी सिनेरियो बना उसमें ये कहा गया कि हालांकि जो याची हैं फाइनल लिस्ट में, हालांकि वो फाइनल लिस्ट नहीं कही जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट तैयार करवाई है, जो कॉमन याची हैं उनकी संख्या 14,851 है और याचियों की लिस्ट आपने डाउनलोड करके देख भी ली होगी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लेकिन सीटें काफ़ी कम हैं। सीटें जो हैं वो कितनी हैं, 6,170 के आसपास सीटें बताई जा रही हैं। लेकिन अभी जो नया जो है शोध किया गया तो उसमें पता चल रहा है कि सीटें जो हैं वो 7,837 से कम नहीं हैं। एग्जैक्टली जितने भी लोग लिस्ट में हैं सभी लोग बहुत ही आसान्वित हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ बहुत ही बेहतर करने जा रहा है। 10 तारीख को सुनवाई होनी है, 10 फरवरी को, और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो पुरानी याचिका में थे लेकिन कंटेम्प्ट वाली नई याचिका में याची नहीं बन पाए थे, वो लोग भी याची बन रहे हैं और याची बनने का काम भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ पर जो लोग भी हैं अभी फ़िलहाल लिस्ट में, सबसे अधिक उम्मीद उन्हीं लोगों को है। ये हो सकता है कि उनके लिए कोई एक आदेश जारी हो जाए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि 6 तारीख को एक मीटिंग भी हुई थी और इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, फ़िलहाल तो ये पत्ते आपको 10 तारीख को देखने को मिलेंगे। लेकिन चलो अच्छी बात है कि कम से कम कुछ लोगों का भला तो हो ही सकता है। देखना ये होगा कि कितने लोगों को लेकर सरकार भर्ती करती है, क्या सभी लोगों को करेगी, ये सारी बातें क्लियर होंगी 10 तारीख को। थोड़ा सा इंतज़ार करिए आप लोग। और होमगार्ड की आयु सीमा छूट खत्म करने पर ब्यौरा तलब। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा छूट को अचानक समाप्त करने के मामले में राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने शिवम सिंह और 22 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ऋषभ केसरवानी को सुनकर दिया है। पूरा मामला ये है कि 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती। इस भर्ती में राज्य सरकार ने गत 5 जनवरी को होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी की। 22 जनवरी को भर्ती बोर्ड ने अचानक इस आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया, जिससे अनेक होमगार्ड अभ्यर्थी आवेदन से अयोग्य हो गए। तो यहाँ पर कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि क्या वजह रही जिसकी वजह से जो एज लिमिट थी छूट देने के बाद उसको समाप्त किया गया। और अब जो आदेश आएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम नहीं लिखा रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये एक तरीके से दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही लिखा जाएगा, जजों के नाम का उल्लेख नहीं रहेगा। और एक खबर और भी दोस्तों कि परीक्षा में पर्चा लीक और अफवाह रोकेगी क्यूआरटी। तो यूपी बोर्ड के लिए फ़िलहाल टीमें बना ली गई हैं, क्विक रिस्पांस टीम, दैट इज़ क्यूआरटी। ये जहां पर भी कोई भी शिकायत मिलेगी ये टीम तुरंत पहुंचेगी। पर्चा और कापियों की सुरक्षा को रात में स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण भी होगा और परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ भी नज़र रखने जा रही है। एक खबर ये है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होने वाली है और 1 अप्रैल से जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है तो उसी के अंतर्गत ये भर्तियां जो है की जाएंगी। 60,000 अनुदेशक, ठीक है। कुल 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे। ये जो अनुदेशक रखे जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत रखे जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि अभी इसके लिए फ़िलहाल अर्हता के संबंध में जल्दी स्कूलों को निर्देश भेजा जाएगा, क्या अर्हता रहेगी। और ये भी है कि ये जो कार्यक्रम होगा
ये सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के सहयोग से तैयार किया जाएगा। और दोस्तों छात्रों को तैयार किया जाएगा ताकि कम से कम वो शिक्षित होने के बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई एक मतलब पेशा अपना सकें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एरोस्पेस, मीडिया और ऑटो सर्विस। तो फिलहाल अभी ये भर्ती होने वाली है और इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ अभी से। देखो, अनुमानित बात ये है कि जो भी पाठ्यक्रम यहाँ पर शुरू होंगे वो व्यावसायिक होंगे। तो जितने भी लोग व्यावसायिक शिक्षा में ITI वगैरह किए हुए हैं उनको यहाँ पर अवसर मिल सकता है। तो अगर आप जैसे कि मान लो फिजिकल एजुकेशन है, ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए, और अगर आप AI में या फिर इसी प्रकार कोई भी व्यावसायिक कोर्स आप किए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। अभी बाकी चीज़ें जो हैं डिक्लेयर नहीं की गई हैं, तो अभी मैं सारी चीज़ें बता नहीं सकता हूँ। दिसंबर महीने तक का जो करंट अफेयर है इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक की वार्षिकी भी उपलब्ध है। और इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो GIC, GDC या CO, BEO के लिए जो GS का पेड ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आपको ज्वाइन बटन मिलेगा और उस पर आप क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।